हेलो। तो मैं बता रही हूँ हमारी वाराणसी ट्रिप का पहला दिन। ये बात है 15 दिसंबर 2023 की। तो इसी दिन हमारी ट्रेन थी जयपुर से वाराणसी के लिए। मैं और मेरी पूरी फैमिली वाराणसी ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वाराणसी पहुँचने में हमें 12 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो ये था हमारी ट्रिप का दूसरा दिन, जहाँ मैं और मेरी फैमिली एक होटल के अंदर रुके थे। तो यहाँ आते ही हमने गंगा घाट जाने का प्रोग्राम बनाया। तो अभी हम सब रेडी होके निकल चुके हैं गंगा घाट के लिए। अब रिक्शा में बैठते ही हमारा हो गया फ़ोटोशूट शुरू। कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है। ये है गंगा घाट, लेकिन हमने यहाँ आने में देर कर दी थी क्योंकि यहाँ की गंगा आरती हो चुकी थी, जो कि सबसे भव्य दर्शन माना जाता है। गंगा आरती देखने का सौभाग्य तो हमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ घूमने में ही इतना आनंद आ गया, तो मैंने भी थोड़ी बहुत फ़ोटो खींच ली थी। यहाँ पे हमने ये माला खरीदी थी, जिसको मैंने अपने सर पे लगा लिया और एक दो वीडियो भी बना ली थी मैंने। अब आते ही इतना घूमेंगे तो भूख तो लगेगी ना, इसलिए हम चले गए अच्छा सा खाना खाने के लिए। अभी दिखाते हैं कि हमने ट्रिप के तीसरे दिन में क्या क्या किया था। तो ये है स्वरवेद महामंदिर। हम यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, क्योंकि अगले दिन हवन होने वाला था। हमारा वाराणसी जाने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही था कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा महायज्ञ होने वाला था, उसमें हम हिस्सा ले सके। तो हम सब बच्चे तो होटल में वापस आ गए कोल्ड ड्रिंक लेके, और सभी घर वाले वहाँ पे जो सत्संग होने वाला है उसके अंदर रहेंगे। तो थोड़ी देर तक तो हम मजाक मस्ती कर ही सकते हैं। तो ये था हमारी ट्रिप का चौथा दिन, जहाँ हम लोग सुबह सुबह तैयार होके जा रहे हैं स्वरवेद महामंदिर में। हाँ, आज ही का वो दिन है जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। आज के दिन ही वहाँ पे 25,000 हवन कुंड एक साथ जलने वाले हैं। और ये है मेरी मासी, जिसको आते ही यहाँ पे जुकाम लग गई, फिर भी इतनी खुश है वहाँ जाने के लिए, हवन में बैठने के लिए। भीड़ तो देखो यहाँ पे। जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए थे तब यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज जब हवन होने वाला है तो यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ है कि कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हमको खुद को 1.5 घंटा लग गया था इस रास्ते को क्रॉस करते करते। अब इतना ट्रैफिक क्लियर करके हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन आप जितना भी दूर दूर तक देखोगे आपको हवन कुंड ही हवन कुंड दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने दूर दूर के लोग आए हुए हैं, हर राज्य से लोग आए हैं यहाँ। अब जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सबके राज्य के हिसाब से हुआ है। जैसे हम राजस्थान से थे तो हमारा कोड अलग था और हमें अलग ही बैठाया गया था। जो भी राजस्थान का था उन सभी को एक ही जगह पे बैठाया गया था। अब जैसे ही हम हमारे हवन कुंड के पास पहुँचे, उसी टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एंट्री हो गई। सब लोग यहाँ पे अपने हवन कुंड को छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के दर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। मैं सच बताऊं तो मैंने खुद ने अभी तक नरेंद्र मोदी जी को इतने पास से नहीं देखा था, तो मैं खुद अपना हवन कुंड छोड़ के वहीं जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे भी नरेंद्र मोदी जी को देखना था। तो फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुझे दर्शन हुए थे। अब जिस प्रकार से लोग नारे लगा रहे थे वो भी सुन लीजिए आप। अब मोदी जी और योगी जी तो चले गए हैं महायज्ञ का शुभारंभ करने के लिए, और हम भी चलते हैं हमारे यज्ञ की। तो स्वतंत्र देव जी महाराज ने तो महायज्ञ का शुभारंभ कर दिया है, और जब तक यज्ञ शुरू होगा तब तक एक दो फोटो ही ले लो। तो हम सब भाई बहन तो हवन के लिए बैठ गए हैं। अब जैसे ही वो माइक के अंदर हमें बताते जाएंगे, वैसे वैसे हम हवन को शुरू करते जाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग एक साथ हवन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये बात तो दिसंबर, लेकिन जैसे ही एक साथ 25,000 हवन कुंड जलेंगे तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि यहाँ कितनी भयंकर गर्मी होने वाली है। तो ये दिन हमारा पूरा हवन के कार्यक्रम में ही चला गया था। हवन की विधि इतनी लंबी थी कि 2-3 घंटे एक ही जगह पे हमें बैठना पड़ा था।
और साथ में ही मोदी जी का लाइव स्पीच सुनने का मौका भी मिल गया। तो ट्रिप के 5वें दिन हम उसी मंदिर में वापस आए जहां हमने हवन किया था, स्वरवेद महामंदिर में, क्योंकि हमने उसको अंदर से नहीं देखा था। तो आज हम इस मंदिर को अंदर से पूरा देख के जाएंगे। तो हम यहाँ पे हवन होने के दूसरे दिन गए थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके थे, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हमें काफ़ी समय मिल गया था मंदिर को अंदर से घूमने का भी। हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके भी। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो इस मंदिर की तारीफ ना करे। मंदिर में घूमने के बाद हम लोग जाएंगे गंगा घाट, क्योंकि हमने उस टाइम पे गंगा आरती नहीं देखी थी। तो आज हम थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। अब गंगा घाट तो पहुंच गए, लेकिन गंगा आरती के दर्शन हमें अब भी नहीं हुए थे। अब थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम वोट के अंदर बैठ गए। अब सबकी मजाक मस्ती देख लो कैसे कर रहे हैं सब लोग। अब मजा आएगा, देख व्यू का मजा ले। मजा आएगा। ये दाल पड़ी है। अब जैसे ही हम थोड़ा आगे को जाते हैं तो हमें थोड़ा अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ रात को भी अंतिम संस्कार की विधि को किया जाता है। ये बात थोड़ी विचित्र लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार की विधि को नहीं किया जाता है। तो गंगा घाट घूमने के बाद में हम खाना खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे फेमस है लिट्टी चोखा नाम करके कुछ है। तो हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है खाना खाने के लिए। तो जब तक खाना आता है तब तक हम थोड़ी वीडियो ही बना लेते हैं। कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। फाइनली खाना तो आ गया, लेकिन यहाँ पे खाना परोसने का कुछ अलग ही अंदाज़ है। यहाँ पे पत्तों पे खाना परोसा जाता है। देखो, ये है हमारी मंजू दीदी, जिसका मैंने वहाँ पे जाके नाम रख दिया था टेम्पो। तो ये था हमारी ट्रिप का छठा दिन। तो आगे बताते हैं हमने इस दिन क्या क्या किया। तो इस दिन हमने घर वालों की परमिशन लेके ये तय किया कि हम सब बच्चे गंगा घाट जाएंगे और वहाँ पे घुड़सवारी और ऊँट की सवारी करेंगे। तो हम सब बच्चे होटल से निकल गए हैं गंगा घाट के लिए। तो गंगा घाट पे पहुँच के ही दिखाते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा। और तो सबसे पहले हम लोग आए थे नमो घाट पे घूमने के लिए। तो सब ने अपनी अपनी फ़ोटो खिंचाई इस मूर्ति के सामने इसी पोजीशन में। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद थोड़े ही आगे पहुँचे कि हमें ये दिख गए प्यारे प्यारे एयरिंग, पर यार लिए नहीं हमने एक भी। अब घाट पे आके पक्षी नहीं देखे तो क्या देखे। मैंने भी थोड़ा बहुत इनको खाना खिलाया। अब जैसे ही इनको कुछ खाने के लिए दिखता है, ये उसी वोट के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब पक्षियों को देखते देखते हम उस घाट पे पहुंच गए जहां हमें ऊँट की सवारी करनी थी। हमने यहाँ घोड़े की भी सवारी की, तो मैंने 2-3 फ़ोटो यहाँ पे खींच ली। आज हमारी ट्रिप का लास्ट दिन है। रात को हमारी वाराणसी से जयपुर के लिए ट्रेन है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे जल्दी से खाना खाने के लिए आ गए। ये है मेरा भाई जो पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है। खाना खाने के बाद हमारे अंकल हमको लेके आ गए पान खिलाने के लिए। उन्होंने बोला कि यहाँ का चौरसिया का पान बहुत फेमस है, तो तुम लोगों को खिलाता हूँ। तो ये थी हमारी वाराणसी की ट्रिप। तो हम तो बैठ गए ट्रेन के अंदर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।